रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान की इस महत्वपूर्ण सीरीज में सभी का अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि जिस तरह विभिन्न शिफ्टों से सामान्य विज्ञान को लेकर के भिन्न भिन्न टॉपिकों से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में भी वहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। उन सभी टॉपिक को लेकर के पर डे आपको रेगुलर साइंस की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है मित्रों। जी हाँ, तो टुडे की वीडियो में हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को लेकर के और उस पर संबंधित सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज है, जिसमें कि आपके आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो यहाँ से आपके निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में बनने हैं। जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और टुडे की सीरीज हमारी 17 है, इससे पहले हम 16 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखा गया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से सभी सीरीज आप देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज का हमारा प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कोई सीधी धारावाही लंबी परिनालिका है और उसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन को रीड करना है बेहतर तरीके से प्रश्न को समझते हुए, ठीक है। तब तक प्रश्न समझ नहीं पाएंगे तब तक आप आंसर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। यानी कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका में यदि चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाएगी तो सभी बिंदुओं पर उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है समान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश कण है तो वह उत्पन्न कर सकता है। प्रश्न को रीड करें और ऑप्शन को रीड करें। तो गतिमान आवेशित कण है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही वह जो है उत्पन्न कर सकता है, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर टेस्ला आपको ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो यहां से आपको आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब देखिए, क्योंकि मात्रक को भी ऑप्शन में चेंज करके दे सकता है, तो याद रखें यदि मात्रक चेंज होता है तो ऑप्शन में देखना है आपको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और यहां से भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि मात्रकों में जिस तरह ऑप्शन में दिए जाते हैं न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या टेस्ला मिल जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाने होते हैं। यहां से अगला प्रश्न है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब पूछा गया नहीं है, ठीक है, तो 3 तो आपके यहाँ पर आपको मात्रक मिल जाएंगे, ठीक है, जो है। और जो नहीं वाला है वो आप ध्यान रखें, तो नहीं वाला आपका यहाँ से डी है। बाकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, ये ही जो है तीनों ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको ऑप्शन में जैसे भी मिले, ठीक है। मैंने सभी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर संकलन कर रखा है। नेक्स्ट आपका, वेबर किस राशि का मात्रक है। वेबर किस राशि का मात्रक है तो वेबर होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स का, यानी आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेबर जो हो मात्रक है वो चुंबकीय फ्लक्स का होता है। अगला, 1 टेस्ला बराबर होता है या 1 टेस्ला का मान होता है। तो 1 टेस्ला का जो मान होता है वो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश होता है उस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। नियम दिए हुए हैं यहाँ से, तो ये ध्यान रखना है कि किस नियम के तहत इसको ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की गणना की जाती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, यानी कि ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक इलेक्ट्रॉन बी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा, यानी एफ बराबर पूछा गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर होगा एफ बराबर हो जाएगा ई वी वी, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई लंबाई एल को लंबवत वी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल है। प्रश्न को ध्यान से रखें याद, ठीक है। तो आई बी एल, तो यहां से आपका आई बी एल हो जाएगा, ठीक है, एफ बराबर आई बी एल। बी ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत है, इनके बीच संबंध है। तो बी, ए और फाई इन तीनों के बीच में संबंध पूछा गया है।
तो तीनों का संबंध है आपका फाई बराबर होता है बी इंटू ए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, यानी कितने परिभ्रमण का मतलब चक्कर लगाने के पश्चात परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधा चक्कर लगाने के पश्चात जो है उसमें विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है, यानी किसके ये अनुक्रमानुपाती होता है, प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन को रीड करेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक प्रश्न और ऑप्शन को आप बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे तब तक आप आंसर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, ऑप्शन में दी हुई युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा जनरेटर, यानी कि जनित्र, ठीक है। अगला, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र के में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में जो मुख्य रूप से अंतर है वो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहां से जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी है, एसी जनरेटर में जो होता है वो सर्पी भले होते हैं, जबकि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है। अगला, डायनामो उत्पन्न करता है, तो डायनामा उत्पन्न करता है आपका विद्युत वाहक बल, यानी आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला, डायनामा परिवर्तित करता है, तो डायनामा एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, यानी कि सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित विभिन्न शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न और आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई होगी। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को निशंक कोचों का सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। धन्यवाद।